कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान की हेतुक कृपा के प्रणाम स्वरूप नित्य निरंतर हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित इस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं। निरंतर इस ज्ञान गंगा का रसास्वादन करते हुए, इसका पान करते हुए अपने आप में आनंद की असीम अनुभूति कर रहे हैं। ये गीता जी का ज्ञान अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। वैसे तो ज्ञान का भंडार हमारे वेद है, लेकिन वेदों में सब प्रकार का ज्ञान समाहित है। वेदों का जो ज्ञान है उसमें सब विद्याएं विद्यमान है। ऋषि महर्षियों ने इन वेदों का मंथन किया और मंथन करने के बाद निर्णय लिया कि इसमें से अमृत को बाहर निकाला जाए, उस ज्ञान को बाहर निकाला जाए जिससे अमरता की प्राप्ति हो। और जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान है, वह सब लौकिक है, लोक के लिए है, लोक की प्राप्ति के लिए है। लेकिन वो ऋषि चाहते थे कि लोक से परे क्या है, इहलोक से परे क्या है, परलोक क्या है, और फिर लोक परलोक की सीमा से बाहर वो कौन सा तत्व है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाए, या जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष ही ना रह जाए। तो उन्होंने खोज की, बड़े तप किए, बड़े दान किए, बड़े यज्ञ किए। ये जो इस अध्याय में इन तीनों का वर्णन किया है, यज्ञ, दान और तप, कहते उन ऋषि महर्षियों ने सब किया और करने के पीछे उद्देश्य था परमात्मा। तो उस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने बहुत अनुसंधान किया, अनुभूतियां की, और जो अनुभूतियां उनको हुई हैं, उन अनुभूतियों को उन्होंने अलग से संजो कर रखा। जो उनकी अनुभूतियां संजो कर रखी गई, उसी को वेदों का अमृत कहा गया, उसी को वेदांत कहा गया। और वह वेदांत उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उपनिषद
जो समीप ले आए अपने स्वरूप के, परमात्मा के। उपनिषद वो विद्या जिसमें जीव जगत और ईश्वर इन तीनों को समाहित करके एक ब्रह्म की वास्तविकता को अनुभव किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ता गया, और परंपरा से ज्ञान जब आगे बढ़ता गया तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ द्वापर युग में। ये द्वापर का अंतिम प्रहर चल रहा था जब भगवान श्री कृष्ण का इस भूलोक में अवतरण हुआ। और भूलोक में अवतरण होने पर परिस्थितियां बड़ी विकट थी, विषद थी। उन विकट और विषद परिस्थितियों में महाभारत युद्ध का बिगुल बज गए, और महाभारत युद्ध का बिगुल बजने के उपरांत जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने, एक और कौरव सेना है 11 अक्षौहिणी, दूसरी ओर 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना है। युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। युद्ध में रणभेरियां बजने लगी हैं। युद्ध अब निकट ही है, प्रारंभ होना ही चाहता है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने हों, लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए सब उद्यत हों, उसी समय पर आप चिंतन करें कैसी विकट परिस्थितियां, जहां मरने मारने की बात हो रही हो, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर आकर के विराजित होते हैं। और उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध में जैसे ही भगवान का प्रवेश होता है, अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी भगवान का स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखई तैसी। लेकिन वहां पर विपक्ष में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नमन नहीं भी करते। भगवान सन्मुख हैं तो जो उनको भगवान मानते हैं वो उनको नमन करते हैं, और जो भगवान को नमन करता है तो भगवान उस पर प्रसन्न होते ही है, स्वाभाविक है। लेकिन जो नमन नहीं करते हैं, भगवान से वैर भाव रखते हैं, उनकी कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। यद्यपि वो जानते हैं कि ये जितनी भी सेना यहां पर खड़ी हुई है, इन सब में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो भगवान कृष्ण है। उन्होंने भी भगवान की लीलाओं को देखा भी है और सुना भी है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने देखा मात्र हो, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने देखा नहीं लेकिन सुना भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने देखा भी और सुना भी है। सभी तरह के हैं, लेकिन सब तरह के होने के बावजूद भी कुछ उनमें से श्रद्धावान नहीं है। भगवान के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, उन्हें अपने जैसा मानते हैं, और न जाने क्या क्या मानते हैं, वो उनका भाव है। तो वो नमन क्यों करें? इसलिए वो नमन नहीं करते, क्योंकि वो अश्रद्धा से संयुक्त है। जब अश्रद्धा से संयुक्त है, नमन नहीं कर रहे हैं, भगवान को देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो भगवान उन पर कैसे प्रसन्न हो जाए? लेकिन भगवान उनसे द्वेष भी नहीं करते हैं। भगवान की सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान उनसे द्वेष भी नहीं करते हैं। ये भगवान की विशेषता है।
क्योंकि भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति में सब प्रकार के जीव विराजमान हैं, सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सो भगवान सबको देखते हैं, अलग हट करके देखते हैं, निष्पक्ष होकर के देखते हैं, उनकी दृष्टा। उस विषम परिस्थिति में जहां शस्त्र धारण किए हुए सब लोग और शस्त्र युद्ध अब होने ही वाला है, लेकिन उसी समय भगवान उस शस्त्र युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व शास्त्र का ज्ञान देते हैं। कहते शस्त्र को तो तुमने धारण किया, लेकिन शस्त्र का उपयोग तब करना जब शास्त्र तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। अर्जुन से कहा पहले शास्त्र को हृदय में धारण करो, और शास्त्र को हृदय में धारण करके तब शस्त्र उठाओ। यही है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला इसी को कहते हैं कि संसार का युद्ध तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, संसार में शस्त्र तो आपको उठाने ही पड़ेंगे, संसार में संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन शास्त्र विहित तरीके से कीजिए। शास्त्र को जानिए, शास्त्र की मर्यादा को जानिए, भगवान के संदेश को जानिए। इसलिए उस युद्ध भूमि में भगवान शास्त्र की बात करते हैं। कहते अर्जुन, तू मोह से संयुक्त हो रहा है, मोह की दलदल में फंसा हुआ है, और मोह की दलदल में जो व्यक्ति फंस जाता है उसकी आंखों पर एक चश्मा लग जाता है, और जिस चश्मे से, मोह के चश्मे से जब वो देखता है तो संसार निष्पक्ष दिखाई नहीं देता है, उसमें अपनापन और परायापन दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले शास्त्र का चश्मा लगा। शास्त्र का चश्मा लगाकर यदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, कहते हैं जब तो बुद्धि मोह की दलदल से बाहर निकल जाएगी तब तुझे समझ में आएगा। और मोह की दलदल से निकालने का एकमात्र साधन ये शास्त्र है। और ये शास्त्र कौन सा है? कहते मैं तुझे वो ज्ञान प्रदान कर रहा हूं जो ज्ञान उपनिषदों में प्रदान किया गया है। उपनिषदों में जो ज्ञान की गंगा बह रही है, मैं तुझे उपनिषदों का भी अमृत निकाल करके पिलाता हूं। तब उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपनिषदों का अमृत निकाल करके पान कराया। यही है गीता अमृत। गीता अमृत बड़ा विशिष्ट अमृत है। और गीता के महत्व को जब भगवान शंकराचार्य जी का अभ्युदय हुआ, भगवान शंकराचार्य जी का अवतरण होने पर भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी हमें बताई। प्रस्थान त्रयी का अर्थ क्या होता है कि अगर यदि आप भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप साधन करना चाहते हैं, आप अपने स्वरूप में विराजमान होने चाहते हैं, तो 3 ग्रंथ हैं जिनको प्रस्थान त्रयी कहा गया है। कहते हैं सबसे पहले आपको उपनिषदों की शरण में जाना चाहिए। उपनिषदों की शरण में जाने के बाद आपको उसका जो रस पीना है उपनिषदों का, तो कहते हैं गीता जी की शरण में जाइए। गीता जी की शरण में जाने के बाद उपनिषदों का रसामृत पान करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये रसामृत मिलेगा उसे जिसकी श्रद्धा होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान है वही इस रस का पान कर सकता है। जिसकी भगवान में श्रद्धा ही नहीं, वो भगवान के रस का पान क्या करेगा? कर ही नहीं सकता। रस का पान वही करेगा जिसकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान को मानता है। वहीं से रस का प्रवाह होने लगता है। तो गीता जी का जो ज्ञान है वो श्रद्धा से संयुक्त होने पर प्राप्त होता है। और ये ज्ञान कैसा है? कहते ये अमृत है। ये मरने और जीने के चक्र को समाप्त कर देता है।
ये शरीर भाव से बाहर निकाल करके हमें अपनी आत्मा में विराजित कर देता है। और जब हम अपनी आत्मा में विराजित हो जाते हैं तब इस आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये आत्मा हम परमात्मा के रूप में अनुभूत करते हैं, तब परमात्मानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन होती है श्रद्धावान को। इसीलिए भगवान बार बार इस पर बल देते हैं। इस 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से इसी बात पर बल दिया है, और इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा गया है श्रद्धात्रय, यानी 3 प्रकार की श्रद्धा। एक श्रद्धा को कहा सात्विक श्रद्धा, दूसरी को कहा राजसी श्रद्धा, और तीसरी को कहा तामसी श्रद्धा। सात्विक जो श्रद्धा है वो कहते हैं परमात्मा की ओर लेकर जाती है, सत्तत्व की ओर लेकर जाती है। जो राजसी श्रद्धा है कहते हैं भोगों की ओर लेकर जाती है, इस लोक में भी भोग और फिर परलोक में भी भोग। और फिर कहा तामसी श्रद्धा। तामसी श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा नहीं है। तामसी श्रद्धा का मतलब है शास्त्र विरुद्ध, भगवान की बात को न मान करके मनमाना आचरण। यज्ञ तो करेंगे, दान तो करेंगे, तप तो करेंगे, लेकिन वो मनमाने तरीके से करेंगे, गलत तरीके से करेंगे। इसलिए कहते हैं वो तामसी श्रद्धा जो है वो अश्रद्धा का प्रतीक है। तामसी श्रद्धा श्रद्धा नहीं होती, वो अश्रद्धा होती है। और ये अश्रद्धा उसे न इस लोक में न परलोक में कहीं का नहीं छोड़ती है। न उसका यही लोक सुधरता है न परलोक सुधरता है। अब ये 17वें अध्याय में अंतिम जो श्लोक है, इस अंतिम श्लोक में अश्रद्धा से संयुक्त जो होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अब हम इस श्लोक को आगे लेकर के चलते हैं। और इसमें क्या बात कही गई है कि अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रयत्नो इहि। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के कोई यज्ञ करे, दान करे, तप करे, तो उसका क्या होता है। कहते जिस चीज की शास्त्र आज्ञा देता है उसके बारे में तो आपने सुन ही लिया है। शास्त्र जिस चीज की आज्ञा देता है श्रद्धा पूर्वक जब वो किया जाता है, श्रद्धा यानी मानना, श्रद्धा यानी समर्पण। कल आपको बताया था श्रद्धा मतलब जिस में भी निष्ठा हो उस कार्य को आप कीजिए, वही श्रद्धा है आपकी। कैसे कीजिए? तत्परता से कीजिए, मन से कीजिए, भाव से कीजिए, संघर्ष कीजिए, परिश्रम कीजिए, उत्साह से कीजिए। ये चीज बनी रहनी चाहिए इन सब चीजों में, यज्ञ दान तप क्रिया। तो इनमें अगर ये चीज बनी हुई है तो श्रद्धा कहलाती है। लेकिन इसके विरुद्ध कहने लगे यज्ञ दान और तप करता है लेकिन कोई श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के किया जाए तो कहते हैं वो किया हुआ यज्ञ दान तप भी असत्य हो जाता है। श्रद्धा से करे तो सत्य हो जाता है और अश्रद्धा से करे तो असत्य हो जाता है। जो आसुरी लोग होते हैं वो लोग ऐसे यज्ञ दान तप करते हैं। उन आसुरी लोगों की न तो परलोक में या कोई आस्था होती है, न पुनर्जन्म में कोई आस्था होती है, न ईश्वर में कोई आस्था होती है, न धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था होती है। वो इन सब से विरहित होते हैं। इसलिए वो ये क्रियाएं जो करते हैं वो इनके विरुद्ध करते हैं। यज्ञ तो कर रहे हैं, यज्ञ भगवान का ही रूप है, भगवान का अवतार है, लेकिन इस बात को मानेंगे नहीं। यज्ञ भी करेंगे और मानेंगे भी नहीं।
तो यह है अश्रद्धा। भाई जब किसी चीज को तुम मानोगे नहीं तो उससे तुम्हें फल कैसे मिलेगा? उसका फल भी नहीं मिलेगा। यही बात कहते हैं यहां पर कि जो ये अश्रद्धालु लोग हैं, फिर ये यज्ञ दान तप, जब इनकी इसमें श्रद्धा ही नहीं है तो ये कर्म करते क्यों हैं? अब यहां पर ये बहुत बड़ी बात कही गई और इस बात को हम प्रत्यक्षतः देखते हैं। एक बार नहीं अनेक बार देखा है, सभी ने देखा होगा कि कुछ लोगों की श्रद्धा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको यज्ञ दान और तप करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका कारण यहां गीता जी में अब स्पष्ट किया जा रहा है। ये समझने की आवश्यकता, उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका कारण क्या है। तो उसके पीछे उनका कारण ये होता है कि ये जो यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं हैं, ये धर्मात्माओं में, संसार में बहुत प्रचलन में होती है, बहुत लोग करते हैं। और जो इन लोग इन क्रियाओं को करते हैं उनको धार्मिक माना जाता है, उनको अच्छे लोग माना जाता है, उनको श्रेष्ठ लोग माना जाता है, उनका आदर होता है, सम्मान होता है। संसार में स्वाभाविक है। तो ये संसार में प्रचलित होने के कारण से जो उनका आदर होता है ना, जो उनका अच्छा समझा जाता है, तो ऐसे लोग जिनकी श्रद्धा नहीं है वे भी उनकी देखा देखी लोगों को दिखाने के लिए, जो श्रद्धालु है वो दिखाने के लिए नहीं करता है। श्रद्धालु तो ये श्रेष्ठ कर्म है, ये मुझे परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन ये लोग संसार को दिखाने के लिए कि संसार में लोग हमें अच्छा समझे, संसार में लोग हमें श्रेष्ठ समझे, इस तरह का जो भाव होता है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए, जो राजनीतिक लोग होते हैं, जैसे राजनीतिक लोगों को जब आप देखेंगे ना तो वो धर्म की बात तो करते हैं लेकिन उनके अंदर धर्म नाम की कोई चीज बहुत कम लोगों में होती है, अधिकांश में होती नहीं। न उनका खान पान शुद्ध होता, न उनका आचरण शुद्ध होता, हर समय दिमाग में तिकड़मबाजी रहती है, कैसे किसको नीचा दिखाया जाए, कैसे विरोधी को नीचा दिखाया जाए, कैसे उसका अहित किया जाए। वो शास्त्र की मर्यादा वहां कुछ नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा करेंगे कि पता नहीं कितने बड़े धर्मात्मा है। आयोजनों में जाएंगे तो छूने के लिए जाएंगे, वो सिर्फ लोगों को मुंह दिखाना है। कहीं पर कथा हो रही हो तो भाई उसमें कथा में इसलिए जाते हैं 10 मिनट को कि जाके अब उनको कथा सुननी थोड़े ना, फोटो खिंचवाना है, उस फोटो को फिर सब जगह प्रसारित करना है कि हम फलानी जगह पर गए। लोग भंडारा कर रहे हैं, जाएंगे, उन्हें भंडारे से क्या लेना देना, लेकिन जाकर के फोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे। कहीं पर कोई समाज सेवी लोग, परोपकारी लोग कुछ अच्छा सामान बांट रहे हैं तो कोई उनमें से उनको निमंत्रित कर लेता है, जाके हाथ लगा के चले जाएंगे। उनके हाथ से पहले तो कुछ छूटता नहीं, आपको बताएं। उनको जब चुनाव लड़ना होता है उस समय बहुत कुछ छूटता है, उस समय बहुत कुछ छूटता है, बहुत मोटे मोटे खर्चे होते हैं। अरे चुनाव में इतना मोटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, अगर पहले इनको खर्च कर लो, दिल से कर लो तो लोगों के दिल में बैठ जाओगे। लेकिन उस समय दुनिया भर के प्रचार है, पता नहीं कितने होते हैं, अंधाधुंध पैसा बहा जाता है। वैसे उनको किसी अच्छे काम में देने का भाव नहीं होता सामान्यतः। तो कमाना आदमी तो ये क्या है, इसको कहते हैं न चाहते हुए करना। लेकिन कभी कभी किसी अपने व्यक्ति ने कह दिया भाई ये अच्छा काम है, कोई थोड़ा जरा चंदा चुंदा भी दे दो भाई, तो इस बहाने से उनके हाथ से वो दान हो जाता है। लेकिन वो दान देने में उनकी श्रद्धा ही नहीं है। दे तो दिया, वो क्या कहा, उसके कहने से दे दिया, मिलने वाले के कहने से दे दिया, इससे प्रसन्न हो जाएगा, इससे इनकी वोट मिल जाएंगे, इसलिए दे दिया।
तो ऐसे जो कर्म होते हैं यही है वो भाव। कहते ये अश्रद्धा से किया है, कर तो दिया लेकिन अश्रद्धा से किया। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि समाज में श्रेष्ठ दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अपना आपको धार्मिक दिखाने के लिए ये शास्त्रीय कर्म करते हैं, और शास्त्र कहता है कि इनके कर्म असत हो जाते हैं क्योंकि श्रद्धा से नहीं हुए। अच्छा कर्म भी किया हुआ, अच्छा कर्म भी जब श्रद्धा से नहीं होता है, निष्ठा से नहीं होता है, समर्पण से नहीं होता है, तो वो भी असत हो जाता है। असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इहि। कहते हैं अश्रद्धा पूर्वक जो भी शास्त्रीय कर्म किया जाता है उसका न तो इस लोक में फल होता है न परलोक में फल होता है। जन्म जन्मांतर में ही इसका फल होता है। जन्म जन्मांतर में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, उसका फल ये नहीं है। यज्ञ दान तप का फल श्रद्धा पूर्वक तो क्या जन्म जन्मांतर के चक्र से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन यहां कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं भाई। जैसे कहते हैं कि जब श्रद्धा पूर्वक ये कर्म किए जाते हैं यज्ञ दान तप, तो उनमें सकामता आ जाए। सकामता का मतलब कुछ चाहत आ जाए, इस लोक की इच्छा आ जाए या परलोक की इच्छा आ जाए। इस लोक में कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा हो, धन प्राप्त करने की इच्छा हो, संतान प्राप्त करने की इच्छा हो, अलग अलग प्रयोजन है। तो जब कहते हैं कि सकाम हो जाते हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार वो किए जाते हैं, लेकिन कहते हैं वो भी इस लोक में ही फल दे करके नष्ट हो जाते हैं, उनका आगे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो इसी लोक में धन वैभव स्त्री पुत्र मान सम्मान इनकी प्राप्ति करा करके निवृत्त हो जाते हैं। या जिनको इस लोक की चाहत नहीं परलोक की चाहत हो तो ये फल उसको उस परलोक में पहुंचा देते हैं। भाई किसी को स्वर्ग की चाहत है तो उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया जाता है, अच्छे अच्छे भोग वहां स्वर्ग में जाकर के उसको मिल जाते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य वृत्ति लोके विशंति, जैसे पुण्य का क्षय होता है फिर से यही आ जाओ, फिर से यही आना पड़ता है। तो इसलिए कहा कि इन कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक करना चाहिए। उससे क्या होगा, अंतःकरण पहले शुद्ध होगा और अंतःकरण शुद्ध होकर के बाद में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण। कहते राम राम रटते रहो भाई जब तक घट में प्राण है। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पित भाव से परमात्मा में प्रेम रखते हुए जपते रहो, क्योंकि अगर जपते रहोगे तो कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। इसलिए राम राम रटते रहना चाहिए, राम जी को अपना बना करके रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये कहा गया है। तो इसलिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और भाई
जब श्रद्धा नहीं होती तो चाहे कुछ भी कर लो, न इस लोक में न परलोक में फल होता। आखिर में भाई मरना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे कारण है, दंड नहीं मिलता है। उन लोगों को दंड नहीं मिलता है क्योंकि उनके अंदर से अन्याय का भाव जाके नहीं देता, दूसरे का अहित करने का भाव जाके नहीं देता, झूठ नहीं जाता, छल नहीं जाता, कपट नहीं जाता, और अत्याचार करने की प्रवृत्ति भी उनकी बनी रहती है। धोखेबाज ये ऐसे लोग होते हैं कि बस पाप कर्मों में इनका मन लगा रहता है, इसलिए इनको दंड भी मिलता है। हालांकि यज्ञ दान तप क्रिया जब इनके द्वारा हो जाती है किसी कारण से, तो उसका दंड नहीं है, दंड इनका है, अन्याय का, पाप कर्म का, क्रूर कर्म का। ये जो जल्लाद बन जाते हैं, इनका दंड मिलता है, और ये मिलता ही रहता है। यही लोक में भी मिलता है और परलोक में भी मिलता है। ये तो जन्म जन्मांतर तक इन आसुरी संपदा वालों को मिलता रहता है, और बार बार इसीलिए बंधन में जाते हैं, बार बार आसुरी योनियों में जाते हैं, बार बार नरकों में जाते हैं, जहां पर असीम कष्ट इनको भोगने पड़ते हैं। ये नहीं कि भाई यज्ञ दान तप इन्होंने दिखाने के लिए जो करा उससे बच जाएंगे, नहीं भाई, केवल उससे बचने वाले नहीं है। हाँ, उनमें अगर श्रद्धा हो जाए तो बच भी जाए, उनमें श्रद्धा हो जाए तो बच जाए, लेकिन होती नहीं। दान सदा कल्याण करने वाला होता है, यह माना जाता है, लेकिन इनके द्वारा जो दान दिया जा रहा है ना, वो भी इनका कल्याण नहीं करता, क्योंकि उस दान को देने में इनकी भावना ही नहीं है, मजबूरी है। जो दान इनके हाथ से हो जाता है वो भी मजबूरी में हो रहा है, वैसे नहीं होता है। और हमने तो देखा भाई, ये कई बार अगर यदि कहीं दान की बात कर भी दें, कहीं कह भी आए, फिर इनके हाथ से छूटता नहीं। मैंने खुद देखा, बहुत लोगों को देखा, घोषणा कर देते हैं, संकल्प कर देते हैं, और जब देने की बारी आती है अपने संकल्प को भी भूल जाते हैं। जबकि देखो, एक चीज मैं बता दूं, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर कोई संकल्प लेता है, उस संकल्प को सिद्धि तक जरूर पहुंचाना चाहिए। अगर कभी भी कहीं भी कोई घोषणा हो तो वो संकल्प व्यक्ति को जितना शीघ्र हो सके वो पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प को पूरा नहीं करता तो पाप का भागी होता है। अब ये तो रोज ही बनते हैं, इसलिए इनको नरकों में जाना ही जाना पड़ेगा। इनको नरकों में जाने से कोई रोक नहीं सकता, इनको वहां यातना झेलने से कोई रोक नहीं सकता भाई। इसलिए कहा, कहने लगे तुम्हारे से चाहे छोटे से छोटा कर्म भी हो जाए, छोटे से छोटा भी शुभ कर्म हो जाए, लेकिन श्रद्धा से हो जाए। कहने लगे छोटे से छोटा सत्कर्म भी, छोटे से छोटा साधारण से साधारण शुभ कर्म भी अगर निष्काम भाव पूर्वक, अगर परमात्मा के उद्देश्य से किया जा रहा हो तो वो कर्म भी सत हो जाता है, सत स्वरूप हो जाता है। जो परमात्मा के 3 नामों में सत की व्याख्या की ना, उस सत की बात कर रहे हैं। और बड़े से बड़ा कर्म भी कहते हैं, यज्ञ आदि कोई कर्म अगर शास्त्र विधि के अनुसार ना किया जाए, श्रद्धा पूर्वक ना किया जाए, या शास्त्र विधि से किया जाए और सकाम किया जाए, श्रद्धा पूर्वक भी करे लेकिन सकाम हो, तो कहने लगे वो ये लोक परलोक में फल देकर के नष्ट हो जाता है। और जहां श्रद्धा है ही नहीं, जहां श्रद्धा नाम की चीज नहीं है, तो कहते हैं वो तो भाई असत ही होगा, उसका कभी भी फल सत हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू श्रद्धा पूर्वक सब कार्यों को कर। अश्रद्धा से किए हुए कर्म असत हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। वेद भगवान ने कहा है
भगवान ने कहा है कि ये जो हमारे शास्त्र हैं, कहने लगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए रचे गए हैं। जितने भी शास्त्र हैं कहते ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए रचे गए हैं भाई। इसलिए इन शुभ कर्मों पर श्रद्धा रखो, अन्यथा अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा ही, कढ़ाओं में पकना पड़ेगा ही, सूलियों पर चढ़ना पड़ेगा ही। कितने भयंकर कष्ट हैं भाई नरक के, उनका वर्णन कौन कर सकता है? उनका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अरे भगवान ने बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर दिया है, और ये जो शरीर दिया है ना, ये भाई शुभ कर्म करने के लिए दिया, अच्छे कर्म करने के लिए दिया, दूसरे के लिए जीने के लिए दिया, और बदले में कुछ न चाहे। जो शुभ कर्म करते हैं उनके बदले में कुछ चाहत भी ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर यदि बदले में चाहत है कि ये करने से ये मिल जाए, तो भाई वो कर्म मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नष्ट तो यही हो गया, आगे तो कुछ भी साथ में नहीं गया। जब यहां से आगे की यात्रा करोगे तो कुछ तो जोड़ के जाओ। देखो आगे के लिए दो बातें हैं। एक तो जिनको आगे किसी अच्छे लोक में जाना है, जिन्हें किसी अच्छे लोक में जाना है, वो तो जोड़ के जाओ भाई, उनके लिए जोड़ना बहुत जरूरी है। और बूंद बूंद से सागर बन जाता है। बूंद बूंद मतलब जीवन की इस यात्रा में जब भी अवसर मिलता रहे, अवसर के भी और बिना अवसर के भी करते रहो, कहीं पीछे मत हटो। भाई जैसे रोज खाना खाते हो, वैसे रोज भगवान का नाम लो, रोज दान करो, यज्ञ करो, तप करो, रोज करो। तो तब का मतलब रोज सहन करो, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको सहन करो, सहज भाव से, उसे अपने कर्म का फल समझ करके सहन करो। किसी दूसरे ने नहीं कुछ किया। काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता। जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का फल ही तो है। जब हमारे ही कर्मों का फल है तो रोते क्यों हो भाई? इसमें रोने की आवश्यकता कहां है? जब अपने कर्मों का फल आ रहा है तो हंसते हंसते उसको सहन करो, ये तप है। और ये यज्ञ, ये तप, ये दान, इन्हीं को करने के लिए ये शरीर दिया है। तो बूंद बूंद करके इनका संग्रह करो, लेकिन बदले में कुछ चाहो मत। बदले में केवल परमात्मा को चाहो, बदले में केवल ये चाहत बनी रहे कि परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरा हूं। तू इतनी शक्ति सामर्थ्य दे रहा है प्रभु, उसी के कारण से ये सब कुछ हो पा रहा है। हे प्रभु ये सब ऐसे ही होता रहे। हे प्रभु ऐसी प्रेरणा दो। वो कहा है तत्सवितुर वरेण्यम। हम यही चाहते हैं, हम आपके उसी तेज का वर्णन करते हैं, हम आपकी उसी भावना का वर्णन करते हैं, हम आपकी उसी आज्ञा का वर्णन करते हैं जो आपने हमें शास्त्र में दी है। शास्त्र में दी हुई आज्ञा का पालन हम करें, ऐसी बुद्धि हमें तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को प्रभु सन्मार्ग में लगा, हमारी बुद्धि को प्रभु शुभ कार्यों में लगा, और अधिक से अधिक लगा। क्योंकि जीवन की यात्रा तो रोज छोटी होती जा रही है भाई, जीवन तो रोज छोटा होता जा रहा है। शरीर भले ही बड़ा होता जा रहा हो, शरीर की आयु भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन यात्रा तो घटती जा रही है भाई। इस घटती हुई यात्रा में समय कम है भाई अब, इसलिए करो, खूब करो, जम के करो, मन लगा के करो, श्रद्धा से करो। यही भगवान की आज्ञा है। और यहीं पर इस 17वें अध्याय को भगवान
विश्राम दे रहे हैं। हम भी इस 17वें अध्याय को अब यहीं पर विश्राम की ओर लेकर के चलते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता स्वप्निषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयः विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोली वृंदावन बिहारी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सवारी। और कल से श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय प्रारंभ किया जाएगा। और कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इसलिए कल को आधा घंटा जो रोज कहते हैं उससे कल को आधा घंटा पहले शुरू करते हैं। कल को 7 बजे से 8 बजे कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि कल तो छुट्टी का दिन है, इसलिए आ ही सकते हैं। और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी बता देना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।